नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हरियाणा की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में चेयरमैन ने की राज्य भंडारण निगम की बैठक। समीक्षा बैठक में चल रहे प्रगति कार्यों की ली जानकारी। बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत रहने की कही बात। करनाल में उपायुक्त बैठक में नहीं हो पाया कोई समझौता। प्रशासन ने फिलहाल संभाला स्थिति। किसानों से की शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील। पंचकुला में पिंजौर ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन अशोक कुमार राठौर का हुआ हमला। अज्ञात लोगों ने किया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जीएम मनीष सेंगल ने अंबाला कैंट पर बस स्टैंड का किया दौरा। दौरे में बस स्टैंड से की जीएम ने बारीकी से जांच। अड्डा इंचार्ज को दिए निर्देश। और चंडीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अभिनेत्री के घर में लूटकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी की मंटू के रूप में हुई पहचान। चलिए बुलेटिन शुरुआत करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रेस मीट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्यपाल के रूप में उन्हें 2 साल पूरे हो गए हैं और 40 साल का उनका पॉलिटिकल लाइफ है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि उन्हें कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी उनको वो पूरा निष्ठा के साथ संभालेंगे। वही मुख्यमंत्री से कई बार मुलाकात हुई है और कोरोना पर की गई कई बार चर्चा भी हुई है, जिस पर देश जरूर जीतेगा, ये बात उन्होंने कही है। आज 2 वर्ष पूरे हुए। 2 साल पहले मैं मेरे जीवन में पहली बार एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एक अधिकार के रूप में, हेड के रूप में मैं काम करना मेरा पहली बार मेरा एक ऐसा जीवन में शुरुआत हुआ विच आई डिडंट एक्सपेक्ट। मैं कभी सोच पे नहीं पाया। मैं कभी मेरा जो लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी ने जब फोन करके मुझे बताया राज्यपाल बनने का, मैंने उनको कहा था कि मुझे बहुत आप जो कुछ जिम्मेदारी देंगे बताए थे मुझे, मैं आपको अच्छा जिम्मेदारी दे रहा हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फसल को लगाने से पहले उस पर एमएसपी वो उनके समय में हुआ है, इसलिए पहले देते हैं कि किसान फसल, आपको बता दें, फैसला कर सके कि उन्हें कौन सी रोपनी करनी है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस से अपील की है कि बरगलाने का काम छोड़ दे। जो आंदोलन चल रहा है, विशेष वर्ग के लोग बैठेंगे और अगर कोई भी व्यक्ति पर देश हित में काम करने का वो सम्मानित है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है तो सरकार और प्रशासन को काम होता है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे। हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हरियाणा में, हमेशा किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे उनकी फसल कैसे ज्यादा हो, कैसे उसकी बिक्री हो, प्रोक्योरमेंट ठीक हो, एमएसपी उसको बढ़ाने का काम हर साल, खरीफ की फसलें अलग से, रबी की फसलें अलग से। और उसमें विशेष बात यह है कि फसल के यानी लगाने से पहले, फसल की बुआई से पहले उसका एमएसपी घोषित करना, ये हमारे इस समय में हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में तो जिस फसल का एमएसपी घोषित करते थे वो फसल बुआई होकर के, पक करके मंडियों में आने की स्थिति हो जाती थी, तब जाकर के एमएसपी देते थे। किसान के पास कोई चारा नहीं होता था उसको स्वीकार करने के अलावा। हम बुआई से पहले इसलिए देते हैं, किसान निर्णय कर सके कि मुझे कौन सी फसल की बुआई करनी है, क्योंकि उसके पास भी एक वैरायटी है, एक स्कोप है, उसको यानी एक प्रकार से विविधीकरण में जाने के लिए उसके पास अवसर है। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित किसान बंधुओं, आपको जैसा मालूम है कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, हरियाणा में आपकी अपनी सरकार बनी है,
लगातार हम पहले दिन से ही विचार करते हैं कि यहाँ की, क्योंकि हरियाणा हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ की मुख्य आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर किसान प्रसन्न है, किसान को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो मैं समझता हूं पूरे समाज के सुख की हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस कृषि के साथ गांव में हर आदमी जुड़ा हुआ है। हमारा किसान, हमारी कृषि, ये अगर आगे बढ़ते हुए पग पर चलती रहेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति प्रदेश की वो भी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। आखिर जब आमदन बढ़ती है लोगों की, तो उसमें से उनकी क्रय शक्ति, उनकी खरीद की शक्ति बढ़ती है, और जब खरीद की शक्ति बढ़ती है तो फिर आदमी अपने घर में चाहे फर्नीचर ले जाए, चाहे घर का कोई सामान बर्तन ले जाए, चाहे ब्याह शादी में काम करे, चाहे मकान बनाए, तो आखिर अल्टीमेटली बाकी जो उद्योग है वो भी तो इसी पर निर्भर करता है। किसानों के करनाल में धरना खत्म होने पर शैलजा ने कहा है कि हर बार यही बात होती है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे किसान धरना नहीं होंगे। आपको बता दें कि बार बार लाठीचार्ज होता है, उनका ये कहना है। साथ ही लोकतंत्र में सभी को अपना बात रखने का हक है। काले झंडे भी दिखाते हैं तो बार बार लाठीचार्ज होता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस पर शिकायत की थी, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पर नोटिस भी नहीं लिया। आपको बता दें कि ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पर नोटिस लिया है, ये कहना है उनका। साथ ही उनका ये भी कहना है कि लीगल डिपार्टमेंट सामने आया, उन्हें ऑफर किया गया है कि वो लीगल डिपार्टमेंट मामले लड़ेंगे। शैलजा का कहना है कि हम ऑफर कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती केस नहीं लड़ सकते। कृषि मंत्री पर निशाना साधते हुए उनका कहना है कि इनके कई नेता भड़काने वाले बयान देते हैं। साथ ही प्रदेश सरकार को भी पूरे तरह से फेल बताया है। हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में जिस तरह से आपने देखा कि चाहे किसानों की बात हो, उनके ऊपर बार बार लाठीचार्ज की बात हो। हम खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए थे इस मुद्दे को लेकर, जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से एक आला अधिकारी ने ऑर्डर्स दिए, बहुत सोशल मीडिया में दिखाया गया, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसका संज्ञान भी लिया जब हमने उन्हें कंप्लेंट की। कोरोना के समय में ऐसा समय था जब वकीलों ने आगे बढ़ चढ़कर कार्य किया। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी बहुत अहम भूमिका रहती है। केंद्र सरकार द्वारा 6 रबी फसलों में नवनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक देने की घोषणा करने पर राज्य भर में सैकड़ों किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते चंडीगढ़ पहुंचे हैं। कृषि एवं किसानों के हित से सरकार द्वारा उठाए गए एक के बाद एक कई कदमों से प्रफुल्लित किसानों ने शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचकर गन्नों के पौधों तथा बाजरे के सिरटों में बने हुए बुके देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया है। इसके अलावा किसान ने मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। रबी फसलों की बुवाई से पहले ही फसलों के नवनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर कई किसानों ने सिरोपा और पगड़ी पहनकर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। प्रदेश भर के किसान द्वारा जिंदा दिली से सम्मान करने पर गदगद हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गन्ना का भाव हमने पहले भी बढ़ाया है, इस बार भी बढ़ाया है और अगले साल फिर बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी गन्ना मिल में किसान के गन्ना का पैसा नहीं मरने देंगे, उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों को उनकी फसलों के दाम सीधे उनके बैंक खाते में भेजने पर होने वाले फायदे को गिनाया और बताया कि फसल बिक्री के बाद 72 घंटे में अदायगी
ना होने पर किसानों को ब्याज भी दिया गया है। उन्होंने छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि एग्रो बेस्ड उद्योग और पशुपालन व्यवसाय में उनको ऋण आदि की सुविधा दी जा रही है। ये सोचा था कि किसान को किस प्रकार से आगे बढ़ाना। मोदी जी ने घोषणा की कि 2022 तक किसान की आमदन डबल होनी चाहिए। बहुत से तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें, और इतने प्रयत्नों के बावजूद फिर भी हम सोचते हैं कहीं कमी रह गई तो उसको और कई और प्रकार से हम ठीक करेंगे। एमएसपी हर बार बढ़ाना, और उसमें भी देखिए फसल की बुआई से पहले बढ़ाना। पहले क्या होता था, फसल बिजाई हो जाती थी, जब कटाई होती थी ना, हाँ, गेहूं का एमएसपी फरवरी मार्च अप्रैल उसमें जाकर घोषित होता था कि ये एमएसपी रहेगा। भाई अब तो अभी बुआई नहीं हुई है, हमने सितंबर में गेहूं का एमएसपी तय कर दिया, सरसों का एमएसपी तय कर दिया। रबी की फसलें अभी बुआई होनी है, उसका पहले ही 6 फसलों 7 फसलों का भी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने तय किया, इसलिए कि किसान को भी पता लग जाए कि मेरी फसल की ये कीमत मिलनी है, उसमें से कौन सी ज्यादा फायदेमंद है, बुआई उस फैसले से कर ले। गृह मंत्री अनिल विज ने आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस अंबाला छावनी जनता दरबार में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आज कल्याण भारत संस्था द्वारा बाहर से आए हुए सभी फरियादियों के लिए रेस्ट हाउस में भोजन की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य का पहला स्पोर्ट्स इंजरी, आपको बता दें कि इस दौरान सेंट्रल पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम में स्थापित किया जा रहा है, जो कि फरवरी 2022 में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया गेम्स से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। इस सेंटर की स्थापना पहले होने से खेलों के दौरान चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को शीघ्र उभरने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये बात आज ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम में गुजरात खेल विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान कही है। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा राज्य भंडारण निगम की समीक्षा बैठक में चल रहे प्रगति कार्यों की जानकारी ली है। उन्होंने खरीफ सीजन में पहले अधिकारियों को फसल खरीद और भंडारण की तैयारियों का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार किसानों को हर तरह का लाभ पहुंचाने और बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार और सभी को मिलकर कोशिश करना है। साथ ही चेयरमैन सुभाष बराला ने यह भी कहा है कि किसानों को अनाज के सुरक्षित भंडारण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को व्यापक प्रचार के लिए जरियों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव का कहना है कि बैठक के कोई समझौता नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष में सहमति जताई है और सारा का सारा आपको बता दें कि प्रोटेस्ट चलेगा, जो कि शांतिपूर्ण से चलेगा। सचिवालय को किसी तरह की प्रभावित नहीं किया जाएगा और किसी तरह का रास्ता नहीं रोका जाएगा जिससे किसी आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी। करनाल नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनके कोई भी सचिवालय के कार्य नहीं रुकेंगे। निशांत यादव ने किसानों से अपील की है कि अभी तक जो उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है
उसको ऐसे ही आगे भी चलाएंगे। ऐसे में पिछले 2 दिन से कुछ शरारती तत्व आए हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम लेते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन ने स्थिति संभाल ली। किसी एक फिक्स्ड चीज पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी, ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसी सिलसिले में एक तो मैं जो आमजन है, करनाल जिले के नागरिक हैं, उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको किसी भी प्रकार से घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनको कोई इस प्रकार की परेशानी आने दी जाएगी। उनकी मूवमेंट कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और ना ही उनके सचिवालय के कार्य जो है किसी प्रकार से रुकेंगे। दूसरा, मैं किसान भाइयों से भी अपील करूंगा कि उनका जो प्रोटेस्ट है उसको जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक रखा है और संयम का परिचय दिया है, उसी प्रकार से आगे भी उसको पीसफुल रखें। पंचकुला के पिंजौर ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन अशोक कुमार राठौर पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। आपको बता दें कि हमले में गंभीर रूप से घायल हुए अशोक कुमार राठौर को पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पीड़ित अशोक कुमार राठौर ने इस हमले को राजनीतिक रंजिश के तहत किया गया हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि जब वो जटा माजरी में अपने दोस्तों के ऑफिस में सो रहे थे तो इसी दौरान उन पर अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। वहीं हमलावरों ने मुंह में कपड़े बांध रखे थे। साथ ही सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोगड़ अपने दोस्त के दफ्तर था, वहां पे सो रहा था, तो मैं जैसे सोया बताया गया, कुछ बंदे आए, 5-6 आदमी आते मेरे लत्ता पर उन्होंने वार कराया, 2-3 डंडे मारे जो मेरी लत्ता में फ्रैक्चर कर दिया है। दूसरा मेरे सिर में लगे मार, मैंने हाथ से पकड़ लिया, मेरा हाथ भी कट गया, हाथ में फ्रैक्चर, बाजू में भी था। तो सर क्या कारण बताया जा रहा है? कारण तो यही है जी, हम तो कांग्रेस पार्टी से हो और इस राजनीति स्टंटे लग रहे हैं कि जो मेरे साथ ये हमला हुआ है गया, और तो मेरी किसी से कोई अपने एरिया में कोई दुश्मन आई नहीं, एरिया में कोई दुश्मन चारा नहीं है कि मेरे में ना, मेरा एरिया मेरे साथ है, इलाका मेरे साथ है। तो ये भी राजनीति स्टंट हो सके जो मेरे साथ ये होया। अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल ने अंबाला कैंट बस स्टैंड का दौरा किया है। वहीं जीएम मनीष सहगल ने बस स्टैंड पर बारीकी से जांच की है और जांच के बाद जो भी कमियां नजर आई उसको ठीक करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने अड्डा इंचार्ज को टाइम टू टाइम मीडिया के जरिए लोगों को रोडवेज पर की हर जानकारी पहुंचाने के आदेश दिए हैं, जिससे लोगों को पता चल सके कि कौन सी बस सेवा कब शुरू हो रही है और कब किस रूट पर किसी बस सेवा को बंद की जा रही है। यहाँ पे जो अपना रिपेयर का जो वर्क हो रहा है, तो उस सिलसिले में एक्शन साहब और एसडी साहब के द्वारा जो है काम चलाया गया था और आगे कौन कौन से काम और भी जो है, तो उनकी जो है आज देखा गया है कि ये काम किस तरह से हो रहे हैं और आगे कौन से। अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सेक्टर 27 में फिल्म अभिनेत्री के घर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। आए थे ऑटो में जिन्होंने वहां से 6 लाख के अराउंड चोरी किया और एक लड़का वहां से एटीएम पे जाके उसने 20,000 रुपए चुराए। तो हमारी टीम एसडीपीओ साहब, एसएचओ और आईसी ऑपरेशन सेल, इनकी देखरेख में हमने सब लड़कों को आइडेंटिफाई किया। 3 लड़के और जो चौथा ऑटो जिसके ऑटो में गए थे, तो उनको हमारी टीम आइडेंटिफाई करने में कामयाब रही और अब लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमने जो। चलिए, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।